Hello students, this is Namika and today we will continue our exercise 7.4 from question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको शो करना है कि एंगल ए क्या है, ग्रेटर देन एंगल सी। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है एंगल ए, वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो जो एंगल बी है वो क्या होगा, एंगल डी से ग्रेटर होगा। तो इसको करने से पहले हमने एक काम करना है, हमने एक लाइन ज्वाइन करनी है फर्स्ट पार्ट के लिए। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी के लिए हमने सबसे पहले क्या करनी है, लाइन ज्वाइन करनी है। लाइन ज्वाइन करने के बाद मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इसको लेट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ लेट, ताकि मेरे को जब मैं क्वेश्चन करूँ तो मेरे को ईजिली सब चीज़ें समझ में आए। तो देखो, आप करने के बाद आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर देखूँ तो मेरे को पता है कि मेरा एंगल AB क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। क्या है, स्मॉलेस्ट। मतलब BC क्या होगा, ग्रेटर होगा। BC क्या होगा, ग्रेटर देन AB, क्योंकि आपको बोल रखा है क्वेश्चन में, आपको गिवन है कि AB क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। तो आप अच्छा, अगर ये चीज ग्रेटर है BC, तो BC का जो अपोजिट एंगल होगा दैट इज एंगल 1, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल 2 से। तो आपका जो रीजन होगा, रीजन क्या होगा, रीजन होगा आपका एंगल अपोजिट टू longest side is always largest। मतलब वो एंगल जो लॉन्गेस्ट साइड की क्या होगा, अपोजिट होगा, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं दूसरे पे। अगर आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल पे ADC पे, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो आपको पता है कि जो मेरा CD है वो क्या है, मेरा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो मैं लिख सकती हूँ कि CD इज ग्रेटर देन AD। तो अगर CD मेरा क्या है, CD अगर मेरा ग्रेटर साइड है तो मेरा उसका जो अपोजिट एंगल होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट। तो मैं कह सकती हूँ मेरा CD का जो अपोजिट एंगल 4 है, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा क्या था, CD था लॉन्गेस्ट, तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या है, हमारा एंगल 4, वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा आपका सॉरी एंगल 4, और इधर एंगल 3 आएगा। ठीक है। तो अब जो इसमें रीजन होगा वो सेम ऊपर वाले की तरह होगा, दैट इज एंगल अपोजिट टू longest side is always largest। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया एंगल इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ऐड करोगे, अगर स्टूडेंट्स आप ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को, तो आपका निकल के क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आप मेरे को बताओ, एंगल 1 और एंगल 4 कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं एंगल A, और हमारा एंगल 2 और एंगल 3 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, बना रहे हैं आपका एंगल C। तो यहाँ से आपका प्रूव होता है कि हमारा एंगल A क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल C। स्टूडेंट यहाँ तक कोई डाउट है, इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये तो हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या बोला है आप देखेंगे। दूसरे पार्ट में सबसे पहले, दूसरा पार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगी, इधर एक छोटा सा एक और फिगर बना रही हूँ, या तो आप इसमें भी उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं दूसरा फिगर बना रही हूँ ताकि मेरे को क्या हो, क्लियर हो जाए। इस चीज को मैंने कर दिया ज्वाइन करने के बाद क्या कर सकती हूँ, मैं इसको मान लेती हूँ 5, इसको मान लेती हूँ 6, इसको 7, इसको 8।
5 6 7 8 मैंने एंगल मान लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक काम किसके लिए कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ B इज ग्रेटर देन D को प्रूव करने के लिए। तो मैं सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेती हूँ, मैं ट्रायंगल लेती हूँ नीचे वाला। तो इन ट्रायंगल BCD ओके स्टूडेंट्स, अगर आप BCD ट्रायंगल में देखें तो BCD ट्रायंगल में आपको पता है जो CD क्या है, हमारा CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड कह सकते हो तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आपको पता है CD इज ग्रेटर देन BC। CD क्या है, BC के ग्रेटर है। तो हमारा जो अपोजिट एंगल है उसका एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 8 कह सकते हो। और जो रीजन आएगा वो रीजन क्या आएगा, रीजन यही आएगा, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर देखें जो कि है हमारा ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो BAD के अंदर इन ट्रायंगल BAD में देखूंगी तो मेरे को पता है कि मेरा जो AB है वो क्या है, सबसे छोटा साइड है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिख सकती हूँ AD इज ग्रेटर देन AB। अगर AD ग्रेटर है AB से, अगर AD ग्रेटर है AB से, इसका मतलब AD के जो सामने वाला एंगल है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 7। और जो हमारा रीजन होगा वो सेम ही होगा, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट। सेम ऊपर वाले की तरह। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे को क्या मिल गई है, दो इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को भी मैं क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करोगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 8 प्लस एंगल 7। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 को अगर मिलाएंगे तो आपका कौन सा एंगल बन रहा है, पूरा एंगल B बन रहा है। तो आप इधर लिख सकते हो एंगल B ग्रेटर देन एंगल 8 प्लस एंगल 7 को अगर आप ऐड करोगे तो एंगल D बन रहा है, जो कि मेरे को यही प्रूव करना था कि एंगल B क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल D होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगा। इन केस कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे आपको एक फिगर दे रखी है। फिगर में आपको बोल रखा है PR इज ग्रेटर देन PQ। जो PR है वो क्या है, ग्रेटर देन PQ। और आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि PSR जो एंगल है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन PSQ के। इट मीन्स ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इस वाले एंगल के। तो सबसे पहले हम इस पे काम करने से पहले, जो कि हमने पिछली बार भी किया था, हमने जो एंगल्स को क्या माना था 1 2 3, वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो ये वाले को 1 कर लेती हूँ, इसको 2, इसको 3 4 5 6। ठीक है, आप कुछ भी अपना नंबर लेट कर सकते हो इधर। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ये जो भी हम इधर करने वाले हैं वो चीज़ हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको दे रखा है, गिवन है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। PR क्या है, ग्रेटर देन PQ। PR क्या है, ग्रेटर देन PQ। तो कि मैं कह सकती हूँ अगर PR क्या है, ग्रेटर है, तो इसका सामने वाला एंगल जो कि एंगल 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल 4 के। दूसरा आपको क्या कह रखा है कि PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR के। मैंने बोला था आपको जब भी कोई चीज बाइसेक्ट करती है इट मीन्स वो एक एंगल को क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ अगर PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, इस P को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये हो जाएगा। इधर तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपना पॉइंट पे। अब हमने करना क्या, अगर आप ट्रायंगल PQS पे देखोगे, इन ट्रायंगल PQS
अगर पी क्यू एस में देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, आपको एंगल 2 प्लस एंगल 1 इन दोनों का सम एंगल 6 के इक्वल होगा, जो कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा इनका सम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर माना ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये तो जो दो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक्सटीरियर के इक्वल होता है ना। तो ये क्या हो लिख सकते हो आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इनके दो सम है वो 6 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो ये तो आपको पता चल गया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे में देखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एस। अगर पी आर एस ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो सेम चीज ये होगी कि दो जो एंगल है, एंगल 3 और 4 वो किसके इक्वल होंगे, एंगल 5 के। क्या है, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 4 और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ, मेरे को पता है एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। एंगल 2 और 3 एंगल क्या है, इक्वल है। बट अगर एंगल 2 पे मैं एंगल 1 को ऐड करूँगी तो ये वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, हाँ बड़ा होगा। किससे होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 से। तो एंगल 2 और एंगल 3 तो दोनों के दोनों इक्वल है, इनको तो छोड़ ही दो, तुम लोग मत समझो इसको कि ये कुछ है भी, अभी कुछ सेकंड्स के लिए मत समझो ये कुछ है भी, इनको छुपा लो। तो एंगल 1 और एंगल 4 बचेगा, और ऊपर दे रखा है आपको इधर कि एंगल 1 क्या है, एंगल 4 के से ग्रेटर है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ये वाली इक्वेशन इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 4 प्लस एंगल 3 किसके, एंगल 5 के इक्वल है। और यही आपने प्रूव करना था कि हमारा एंगल 6 क्या है, जो कि एंगल PSR है। एंगल 6 को हमने PSR लेट किया था, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा PSQ से। यही आपने इसमें करना था। इधर क्या, आप इधर वही वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंगल opposite to longest side is always largest। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जहां तक तो हो गया ये चीज, सेम चीज आपने लिखनी है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। आपको दे रखा है, आपको बोल रखा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, अगर एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, हमने लाइन सेगमेंट L मान लिया इसको, और एक पॉइंट है, एक पॉइंट से जो कि आप ज्वाइन करोगे किसको, शो दैट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट में वो पॉइंट नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ले लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया इधर से। तो इसने बोला परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जी, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको इधर से ज्वाइन कर लेती हूँ और मेरा एक बन जाएगा PQR। और इधर आपको जो शो करना है, शो क्या करना है, ये जो ये वाली साइड होगी, ये PR क्या होगी, छोटी होगी, मतलब PR क्या होगी, शॉर्टेस्ट साइड होगी। तो PR इज लेस देन PQ। अब PR कब लेसर होगी, मतलब कब कम होगी, जब उसका सामने वाला एंगल क्या होगा, कम होगा एंगल R से, तभी तो शॉर्टेस्ट होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल PQR में आप लोगे तो आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे जो तीनों एंगल का सम है, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो तीनों एंगल का सम है, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मेरे को पता है, उसने बोला था कि पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल R क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको प्रूफ करना है इधर। तो अब क्या बोल रखा है, 90 डिग्री अब उधर जाएगा तो एंगल P प्लस Q, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगल R क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल Q, क्योंकि जब एंगल P प्लस एंगल Q बना के ही 90 डिग्री बन रहा है, मतलब Q को किसी की जरूरत पड़ रही है 90 बनाने की, तो मैं कह सकती हूँ कि R जो सिंगल खड़ा है 90 के साथ वो बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो इधर हम लिख सकते हैं एंगल Q इज लेस देन एंगल R। तो अगर एंगल Q क्या होगा, छोटा होगा एंगल R से, तो आप इधर बहुत इजीली लिख सकते हो कि PR, Q का अपोजिट PR इज लेस देन PQ। और इधर जो हमारा वो होगा, रीजन आएगा साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट angle is always longest। मतलब PQ कब लॉन्गेस्ट बना, जब हमारा क्या था, लार्जेस्ट एंगल क्या था, हमारा लार्जेस्ट एंगल था हमारा एंगल R। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब PR क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन कोई केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, या तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।